गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल हिंदी जीके टुडे में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग की क्लास, और रीजनिंग की क्लास में आज हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल एनालॉजी। एनालॉजी के कुल 4 प्रकार हमने आपको बताए थे, उनमें आज ये एनालॉजी का लास्ट टाइप है। सबसे पहला टाइप था वर्ड एनालॉजी, उसके बाद नंबर एनालॉजी, उसके बाद अल्फाबेट एनालॉजी, और आज का हमारा एनालॉजी का लास्ट पार्ट है नॉन वर्बल एनालॉजी। नॉन वर्बल एनालॉजी में हम पढ़ेंगे चित्रों के माध्यम से सादृश्यता ज्ञात करना। तो सॉल्व करते हैं आज का हमारा टॉपिक नॉन वर्बल एनालॉजी। आज का हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल एनालॉजी। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, देखो फर्स्ट से सेकंड में एक चेंजेज है, ऐसा चेंज आपका थर्ड से फोर्थ में होना है। तो ऑप्शन आपके सामने है कि ये आपके ए बी सी डी ई ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या सही होगा। सबसे पहले यहां देखिए कि फर्स्ट, इसमें और इसमें क्या है, ये दोनों एक्चुअल में अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों स्थितियां एक दूसरे की मिरर बनाती है, दर्पण प्रतिबिंब। देखो जो इधर था वो इधर बन गया, और फिर ये यहां आ गया, अब जो इधर है वो इधर आ गया। तो ये दोनों स्थितियां एक दूसरे की क्या है, मिरर है, दर्पण है। तो ऐसे स्थिति में दर्पण में यहां पे क्या स्थिति निकल के आएगी कि ये जो स्थिति बन रही है इस तरह की, दर्पण में बनेगी ये इस तरह की, और उसके बाद ये स्थिति आपकी बनी ऐसे। अब यहां ये बनेगी ऐसे और ये बनेगी ऐसे। तो इस तरह से आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए, तो इस तरह से इसका ऑप्शन बनेगा ये। अब अगर हमने देखा तो अपने किसी भी ऑप्शन में ऐसी स्थिति नहीं आई है। जब ऐसी स्थिति नहीं आई है तो इसमें उत्तर में क्या स्थिति बन सकती है, ये तो बनी दर्पण के बारे में। आप दर्पण के अलावा इसे वाटर रिफ्लेक्शन के अनुसार और जोड़ के देखिए क्या क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब जो चित्र में स्थिति दिखाई दे रही थी वो स्थिति कुछ ऐसी थी। इस तरह से अब इसकी 2 स्थितियां निकल के आती है। एक तो बनती है मिरर में, अगर इसे मिरर में देखा जाए तो ये स्थिति कुछ ऐसी बनती है, और ये अब दूसरी इस स्थिति को अगर हम वाटर रिफ्लेक्शन के अनुसार देखते हैं तो ये स्थिति कुछ ऐसी दिखेगी। ये एक्चुअल में ये दोनों ही कंडीशन मिरर के अंदर भी सेम बन रही है और वाटर रिफ्लेक्शन में भी सेम बन रही है। तो ये क्वेश्चन अगर मिरर से नहीं निकल रहा है तो ये क्वेश्चन वाटर रिफ्लेक्शन के आधार पर निकल जाएगा। अब अगर वाटर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो इस स्थिति के वाटर रिफ्लेक्शन में क्या बनता है, ये स्थिति कुछ ऐसी बनेगी, और ये रहा। तो ऐसी स्थिति आपके किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, आपके ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, एक वर्ड दिखाई दे रहा है आपको पियर, PEAR, पियर। इस पियर में जो वर्ड की स्थिति थी वो ऐसी बनी है। अब इस चीज को अगर आप नोटिस करें तो अगर आप पियर को रोटेट करते हैं, यानी ये जो पियर है इस पियर को अगर 180 डिग्री रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, 180 डिग्री घुमाते हैं, तो स्थिति कैसी बनेगी, जो दिखाई दे रही है वो स्थिति कुछ ऐसी बन जाएगी, PEA
R, ये स्थिति बनेगी। इसमें बाकी सब चीज तो ठीक है, लेकिन ये जो P है ना, इसकी स्थिति पूरी नहीं हुई है। तो इसमें PEAR में EAR को तो रोटेट किया है पूरा 180 डिग्री, लेकिन P को 180 डिग्री रोटेट नहीं किया गया, P को सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री ही रोटेट किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जब हम स्टॉप को लेंगे तो स्टॉप की स्थिति किस ऑप्शन में आएगी? स्टॉप में STOP। तो S को एक बार छोड़िए, TOP, O के ऊपर ये छोटा सा एक बिंदु भी लगा हुआ है, इस पर भी ध्यान देना। तो STOP, तो T ये स्थिति, इसके बाद ये T आएगा, ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद TOP ये जच रहा है, और इसके बाद TO ये P नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। और इस स्थिति में ये संभव हो सकता है, इसमें ये P आ रहा है, ये संभव नहीं होता। तो ऐसे में दो स्थितियां आपके समझ में आ रही है, एक तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है S की। तो जो P हुआ, P सिर्फ घुमा है, ये P घुमा है, P का मिरर नहीं बना है। तो यहाँ पे S की जो स्थिति बनी है ऐसे, वो S की स्थिति बनेगी ऐसे, और ऐसी स्थिति के अंदर ये जो D ऑप्शन है उसकी स्थिति विपरीत जा रही है, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों के अंदर देखा तो क्या परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है? फर्स्ट की स्थिति में जो लास्ट साइड के जो बॉक्स थे, चारों के चारों बॉक्स कम हो गए, और ऐसी स्थिति में ये अंदर वाली स्थिति बच गई। ये इस आधार पे यहाँ क्या हो सकता है कि इस स्थिति में बाहर वाले ये सारे के सारे कट जाएंगे और अंदर की स्थिति ही लागू होगी, और अंदर की स्थिति लागू होगी तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन B आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, फर्स्ट में जो स्थिति दिखाई दे रही है वो कैसी है? देखो, जो डिब्बा था या स्क्वायर था और ये ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल और स्क्वायर में क्या था कि जस्ट दोनों अपोजिट हो गए। जो अंदर था वो बाहर हो गया और बाहर था वो अंदर हो गया। तो जो डिब्बा था वो तो अंदर चला गया, और जो अंदर का त्रिभुज था वो बाहर निकल आया। और अंदर वाली स्थिति में जो स्थिति बनती है वो ब्लैक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे हमने समझा, तो ये जो डिब्बा था वो अंदर चला जाएगा, तो ये डिब्बा अंदर चला गया, और जो अंदर वाली स्थिति है वो बाहर निकल आएगी, तो ये ऐसे कुछ बाहर निकल आएगी इस तरह से, और अंदर की जो स्थिति है वो ब्लैक हो जाएगी। तो इस तरह से इसके हिसाब से जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो आपका 5 नंबर ऑप्शन होगा, ये आपका सही हो जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्थिति में ये फर्स्ट जो स्थिति दिखाई दे रही है, इसमें पहले सिर्फ आप एक स्थिति पर गौर कीजिए, ये बाहर वाले ये इस स्थिति में, ये स्थिति से ये बनी। अब इन दोनों की स्थिति में अगर हम रोटेशन का फर्क देखते हैं तो इस रोटेशन में ये स्थिति कितने डिग्री पर टर्न हुई है, तो ये स्थिति एक्चुअल में कुछ ऐसे थी और वो बनी है ऐसे। तो रोटेशन के आधार पे ये स्थिति नजर आ रही है 135 डिग्री घूमी हुई, 135। देखो यहां से ये स्थिति 135 डिग्री घूमी है। अगर ऐसे में ये स्थिति 135 डिग्री घूमती है तो कैसा चित्र बनेगा? वो चित्र बनेगा कुछ ऐसा। 135 डिग्री घूमने पर ये स्थिति बनेगी, और इस स्थिति का आधार देखा गया तो ये जो C है
वो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये जो ई है वो भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। अब आपके ऑप्शन में यहाँ पे 3 वेरिएबल बचे हैं। अब ये स्थिति में अंदर की स्थिति पे गौर कीजिए। अंदर की स्थिति पे गौर किया तो अंदर की स्थिति कुछ ऐसी थी और अंदर वाली स्थिति बनी है इस तरह से। तो अंदर की स्थिति का रोटेशन अगर चेक करें तो वो कैसे बनता है कि जस्ट 135 डिग्री का टर्न अप ये रहेगा। कैसे रहा कि जो स्थिति ऊपर की तरफ जा रही थी, आप एक बार इस चीज को, खाली जगह को देखिए आप कि ये ऊपर की तरफ जा रही थी और ये ऊपर की तरफ जाने की बजाय ये कहाँ आ रही है, इस साइड में। तो ये भी 135 डिग्री घूम गई। ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, पीछे वाली 135 डिग्री क्लॉकवाइज थी। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमती है तो ये स्थिति किस तरह का आधार देगी? वो इस तरह का आधार देगी कि ये जो स्थिति में ऐसे बना है वो अब यहाँ से इस साइड में चला जाएगा और ये स्थिति यहाँ आएगी और ये यहाँ बनेगा और ये यहाँ बनेगा। तो इस तरह का आधार लेगा और इस तरह का आधार इसमें ऑप्शन बी नहीं दे रहा, ऑप्शन डी भी नहीं दे रहा और ऑप्शन ए इस तरह का आधार दे रहा है। तो ये सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जो बीच में से डिवाइड में बटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बीच का डिवाइडेशन का एक पार्ट यानी राइट साइड का पार्ट यहाँ से गायब कर दिया जाता है और जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है उसको ब्लैक कर दिया जाता है। इसके समझने में हमारे सिर्फ इतना ही आता है। इसके बाद अगर बात करते हैं इस स्थिति में तो ये राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा और ये स्थिति क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी ब्लैक हो जाएगी। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऐसा आपके 5वें ऑप्शन ई में दिखाई दे रहा है। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्थिति आपको कैसी दिखाई दे रही है? ये स्थिति इस तरह की दिखाई दे रही है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? देखिए यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बने हैं। अगर विपरीत मिरर की बात करते हैं यहाँ पे तो मिरर की स्थिति में ये स्थिति ऐसे नहीं बनेगी जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है। अगर मिरर की स्थिति होती है तो ये कुछ इस तरह की बनेगी, तो ये मिरर नहीं हो सकता। और वाटर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो ये स्थिति कुछ ऐसी बनेगी, तो ये वाटर रिफ्लेक्शन भी नहीं हो सकता। तो मिरर भी नहीं हुआ, वाटर रिफ्लेक्शन भी नहीं हुआ। तो हुआ क्या यहाँ पे? इन दोनों के बीच का जो चेंजेज है वो कैसे बना है? तो इन दोनों के बीच का चेंजेज बना है 180 डिग्री टर्न, यानी 180 डिग्री का घुमाव बना है। ये स्थिति 180 डिग्री घूमेगी तो ऐसी स्थिति बन जाएगी और ये स्थिति 180 डिग्री घूमेगी तो ये स्थिति कैसी बनेगी वो देखते हैं। अब सबसे पहले 180 डिग्री का घुमाव ज्ञात करने का शॉर्ट मेथड बताता हूं। किसी भी वस्तु के 180 डिग्री घुमाव का शॉर्ट मेथड कैसे होता है वो देखिए। अगर ये 180 डिग्री घूमेगी तो देखो कैसे बनती है। जो इधर की स्थिति में जो होती है ना वो जस्ट उसके सामने चली जाती है ये, और जो यहां होती है वो उसके सामने चली जाती है। तो ये स्थिति कुछ ऐसी बनेगी। तो जैसी दिखाई दे रही है वैसी। अब इसमें भी 180 डिग्री का सेंस लगाते हैं तो इसके जस्ट सामने की जो पत्ती है वो ऐसी बन जाएगी और इसके जस्ट सामने की स्थिति वो ऐसी बन जाएगी और ये स्थिति क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। तो इस तरह का कौन सा ऑप्शन है वो आप देख लेना। तो इसमें ऑप्शन 3 नंबर जो ऑप्शन की स्थिति है वो ऐसे बनेगी। तो ये रहा आपके क्वेश्चन 7 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्थिति में एक बेंजीन दिखाई दे रहा है जिसको यहाँ पे 6 बंदों से बांधा गया है। यहाँ पे ये अब ऐसी स्थिति में यहाँ ध्यान रखना, इसकी जो 6 भुजाएं हैं 2, 3,
4 5 6, इसलिए यहाँ पे इसने क्या कर लिया, 6 ले लिया। अब इसमें कितनी भुजाएं हैं, इसमें 4 है, इसलिए वो 4 ले लेगा। ये बात तो समझ में आई। तो 4 के बारे में गौर किया तो ये स्थिति में जस्ट ऐसी स्थिति देखी तो पहला ऑप्शन नहीं बनेगा और ये 6 ऑप्शन भी नहीं बनेगा। अब बात करते हैं 4 बिंदुओं की। तो ये जो 4 बिंदु थे वो 6 बिंदु इसमें थे, वो तो 6 इसकी भुजाओं के आधार पे थे, लेकिन अपने अगले ऑप्शन में जो बनेंगे वो 4 बनेंगे। 4 बनेंगे तो वो स्थिति किस तरीके की बनेगी, वो स्थिति बनेगी क्या इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो क्या बनेगा, किस तरह का आधार देगा। तो 4 बनने का आधार ऑप्शन सी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या किया है, आमने सामने के जो बिंदु है उनको जोड़ा गया है इस तरह से। तो इसमें आमने सामने के बिंदु जोड़े नहीं गए, पास के बिंदुओं को टच करते हुए पूरे को जोड़ा गया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब आते हैं ऑप्शन बी में और ऑप्शन ई में। बी और ई में दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा उसे चेक करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे इसमें जो ये बिंदु बन रहे थे वो भुजाओं को स्पर्श करते हुए बन रहे हैं, यानी कोनों को स्पर्श करते हुए नहीं बन रहे। और जो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें ये जो बिंदु बन रहे हैं वो उसके कोनों की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर ई भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में एक स्माइल का लोगो आपको दिखाई दे रहा है। उसको देख के वैसे तो कुछ पता नहीं चलता कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन जरूर आया है। क्या परिवर्तन आया है, देखो इसकी आंखों की तरफ देखते हैं तो इसकी आंखें क्या हो गई, इसकी आंखें जो राइट साइड में थी वो लेफ्ट में हो गई, यानी आंखों की स्थिति क्या हो गई, विपरीत बन गई है। आंखों की स्थिति विपरीत होगी तो इसकी दोनों आंखों के अंदर नीचे की तरफ ये देख रहा है, तो नीचे की तरफ देख रहा है तो अगला जो स्थिति बनेगी नीचे की बजाय विपरीत चली जाएगी ऊपर। तो ऊपर देखने के अंदर पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरे की बात कर रहे हैं तो एक तो ऊपर देख रहा है और एक नीचे देख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, और पांचवें की बात कर रहे हैं तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो इस आधार पे आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 नंबर की स्थिति क्या दिखाई दे रही है, 10 नंबर पे देखो गौर करते हैं इन दोनों को। तो ये स्थिति बनती है इस साइड में जा रही है और ये इस साइड में जा रही है, तो हो गई दोनों एक दूसरे के विपरीत। और ये स्थिति इस साइड में जा रही है और ये स्थिति इस साइड में जा रही है, ये भी दोनों क्या हो गई, विपरीत। और ये स्थिति यहाँ से ऐसे जा रही है और ये स्थिति ऐसे जा रही है, तो ये भी विपरीत हो गई। इसका मतलब तीरों की जो डायरेक्शन है वो अपने से जस्ट विपरीत बन रही है। तो विपरीत बनने की स्थिति में ये जो तीर की स्थिति ऊपर की तरफ जा रही थी वो तो बनेगी नीचे की तरफ, और ये नीचे की तरफ जा रही है वो बनेगी ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ जा रही है वो बनेगी ऊपर की तरफ। तो इस तरह का ऑप्शन बनेगा और इस तरह का आपका ऑप्शन आता है। पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं बनेगा, चौथा और पांचवा ऑप्शन बन सकता है, लेकिन पांचवा ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि पांचवें ऑप्शन में एरो का सिंबल नहीं है। तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन 4। तो समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। उम्मीद है जो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो चीज़ें आपको बताई जा रही है कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही होगी। यदि कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उन्हें पूछ सकते हैं, और वैसे आएगी भी नहीं क्योंकि हमने आपको बारीकी से हर चीज़ का मेथड समझा दिया। आगे भी हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेते हैं, प्रैक्टिस के बाद यदि फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप पूछ लेना। तो चलिए थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की स्थिति में ये 2 डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे कुछ आपको समझ में आया क्या? पहले आप देखिए इन दोनों से कुछ आपको समझ में आया क्या? मैं आपको बताता हूं। देखो क्या हुआ,
कि ऐसे स्थिति में ये जो एक डायग्राम का जो बेस था उसमें ये 2 बिंदु थे और आगे वाले में ये 3 आ गए, यानी एक बढ़ के आया है। पहले ये क्या थे, इस आकृति के बाहर की तरफ थे, बाद में ये कैसे बने हैं, उसी आकृति के हिसाब से ये अंदर की तरफ बने हैं, यानी बाहर से अंदर आए। बात क्या आई, एक तो आई है कि बाहर से अंदर, और दूसरी बात क्या आई है कि क्वांटिटी 2 थी, उससे क्या हो गए 3, तो 1 बढ़ के हो गया। ठीक है, अब ऐसी स्थिति अगर यहां पे लगाए तो आपको ये तो पता लग रहा है कि ये जो स्थिति बन रही है इसमें 4 बनते हैं ऐसे, तो अंदर आएंगे ना तो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, और 5 अंदर की तरफ बनेंगे, तो अंदर की तरफ 5 बनेंगे। पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं हो सकता, तीसरे ऑप्शन में अंदर 4 है इसलिए वो भी नहीं हो सकता, चौथे ऑप्शन में अंदर की स्थिति 5 है, और 5वें ऑप्शन के अंदर जो स्थिति है वो अंदर 5 नहीं है बल्कि बाहर 5 है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो आकृति दिखाई दे रही है वो देखो कैसे बन रही है कि एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल तो अपनी ही जगह है, यहां पे कोई परिवर्तन नहीं रहा, लेकिन ट्रायंगल को बाहर से क्या कर दिया, एक स्क्वायर ने क्या कर दिया, कवर कर दिया। एक स्क्वायर ने उस ट्रायंगल को कवर किया है। तो ऐसी स्थिति में एक पंचभुज दिखाई दे रहा है, उस पंचभुज को कोई और आकृति क्या करेगी, उसे कवर करेगी। उस आकृति में जो आकृति कवर करेगी वो आकृति इसके स्क्वायर के आधार पे कवर करेगी, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरे में क्या कर रहा है, स्क्वायर नहीं हो रहा, एक जीन बन रहा है, तो ये भी नहीं बन सकता, तीसरा भी नहीं बन सकता। अब बात आती है इसमें, तो ये तो खुद ही बाहर आ गया, तो ये तो ऑप्शन बन ही नहीं सकता। वैसे तो देखो कोई ऑप्शन ही इसका लागू नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी हो गया। और वैसे भी अगर आप देखते हो तो कवर करने के बेस के आधार पे इसका ऑप्शन डी सही बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिखा रहा है कि एक सर्किल है जो आधा है, एक सर्किल है जो आधा है, लेकिन आधे सर्किल की स्थिति वर्टिकल रूप से आधी है। ध्यान रखना, ये वर्टिकल रूप से आधा है, तो आगे की स्थिति में ये पूरा तो हो गया, लेकिन पूरा होने के साथ ये हॉरिजॉन्टल रूप में काला हो गया। कैसा, ऊपर का हिस्सा काला, हॉरिजॉन्टल रूप में ऊपर का हिस्सा काला हो गया। तो ये स्थिति क्या होती है, जैसे क्वेश्चन ने दिखा रहा है, ये स्थिति दोनों तरफ से क्या है, सेम है। इस साइड में भी सेम, तो इस साइड भी सेम होती है। तो ऐसे में ये जो चित्र आपको दिख रहा है वो कैसा बनेगा, वो चित्र थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, वैसे ही जैसे है, इस तरह से और आगे बढ़ेगा। तो जो स्थिति इसकी बन रही है हॉरिजॉन्टल में, वो स्थिति घूम के वर्टिकल रूप में आ जाएगी। तो कुछ ऐसी स्थिति बनेगी वो इस तरह से। ऐसी स्थिति बनने के बाद ऊपर की जो स्थिति है वो ब्लैक होगी, और ऊपर की स्थिति ब्लैक होगी, तो पहला ऑप्शन तो इसका वैसे ही नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन, चौथे ऑप्शन, पांचवें ऑप्शन में नीचे वाला हिस्सा काला है, इसलिए वो भी नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 में से हो सकता है। लेकिन 3 और 4 की स्थिति को गौर करें तो देखो 3 और 4 में, ये 4 की स्थिति में नीचे वाली स्थिति को इसने क्या किया है, उस एरो के हिसाब से ही इसने बना दिया, जबकि ये स्थिति गलत होती है। इसकी बजाय एकदम सीधा होगा तो दोनों तरफ हाफ हाफ हो जाएगा, एक ब्लैक हो जाएगा और एक वाइट हो जाएगा। तो इस आधार पे आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है, सी सही बन जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है आपको? ये डायग्राम कुछ ऐसा डायग्राम दिखाई दे रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है कि ये डायग्राम कुछ ऐसी स्थिति में दिखा रहा है। तो इसको देखकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। तो इस स्थिति में देखो, मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं, आपको समझ में आए। और ये तीर था और ये यहां बना और ये तीर। अब क्या है कि जो स्थिति इसमें बन रही है वो स्थिति कुछ ऐसी है कि इस डिब्बे के अंदर जो यहां पे था वो यहां बन रहा है, तो आगे जा रहा है। तो आगे ये तीर अगर आगे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री भी साथ में घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा तो जो तीर की स्थिति ऐसे थी तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा तो तीर की स्थिति ऐसे हो जाएगी। और ऐसे में एंटी क्लॉकवाइज अगर 90 डिग्री घूमता है तो ये स्थिति आपकी इस तरह की थी, और एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा तो ये स्थिति भी इस तरह की हो जाएगी। ये बातें तो समझ में आ गई दोनों की कि दोनों डायग्राम अपने बेस पर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे घूम रहे हैं, लेकिन 90 डिग्री घूमने के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। कैसे कि ये वाली स्थिति यहाँ आती है और ये वाली स्थिति यहाँ आती है, यानी पहले की जगह दूसरा आता है और पहला और आगे निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम समझें तो ये जो स्थिति है कुछ इस तरह की बनी है। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा तो ये जो तीर है वो ऊपर के साइड में चली जाएगी कुछ इस तरह से, और ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये आकृति आपकी कैसे चली जाएगी? नीचे की तरफ। तो इस स्थिति में कुछ ऐसा बनेगा, और ऐसा आपके किस ऑप्शन में आ रहा है? ऐसा आ रहा है आपके ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई आंसर जो दिखाई दे रहा है वो गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर डी ही सही है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। चित्र को देखकर आप कुछ समझ गए होंगे कैसी आकृति यहां बन रही है। तो देखो, ये जो आकृति है आपकी इस तरह से है कि एक साइड इसकी बड़ी है और एक साइड छोटी है, और इस यहाँ पे देखा तो ये स्थिति इसमें बन रही है। लेकिन इन दोनों की बात करते हैं तो दोनों क्या हो गए कि पहली स्थिति से दूसरी स्थिति पूरा का पूरा 180 डिग्री घूमने के बाद आती है, यानी 180 डिग्री घूमने के बाद ये स्थिति सेम इस स्थिति को दर्शाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी सी बात करते हैं तो ये स्थिति यहाँ बनी और ये स्थिति यहाँ बनी। 180 डिग्री में इतना तो 180 डिग्री का सेम रहेगा, लेकिन इसके बाद एक चीज और दिखाई दे रही है डायग्राम में। एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है जो सेम डायरेक्शन के अंदर ही बन रहा है। तो ध्यान रखना, पूरा का पूरा ग्राफ 180 डिग्री घूम जाएगा। ध्यान रखना, पूरा का पूरा ग्राफ 180 डिग्री घूम जाएगा, लेकिन ये जो स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है एरो वाली, ये 180 डिग्री नहीं घूमेगी। ये स्थिति जैसी थी ना वैसी की वैसी ही चित्र में बनेगी। तो इस कारण अपने ऑप्शन के आधार पे जो चीज़ देखी जाती है उसमें क्या बनेगा, उसका चित्र बनेगा। इसका 180 डिग्री अगर चित्र बनता है तो वो 180 डिग्री चित्र बनता है कुछ ऐसा। ये 180 डिग्री बनेगा ऐसा। अब इसमें ये स्थिति बनेगी इस साइड से ऐसे। क्यों? क्योंकि ये छोटे की तरफ मूव होगी, तो छोटे की तरफ मूव है तो ये 180 डिग्री में इतना तो हो गया। अब
बचती है ये वाली स्थिति। पीछे वाले में यहाँ क्या था, एरो का सिंबल था, और यहाँ पे इस बार दूसरे टाइप में बना है, तो ये सेम अपनी ही जैसे ही आकृति में बनेगा, तो इस तरह से बनेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर के आधार पे अपना ऑप्शन जाता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों की बात करते हैं, डी और ई। डी और ई में क्या किया है कि डी में इसको नीचे की तरफ किया है और ई में ऊपर की तरफ, और आकृति जैसी थी उसका मुंह ऊपर की तरफ भी था, तो इसका मतलब डी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा और सही उत्तर हो जाएगा ई। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में एक स्क्वायर का शेप है जिसके 4 पार्ट किए गए हैं। आगे स्क्वायर किया गया लेकिन उसके भी 4 पार्ट किए गए हैं। पहले 4 पार्ट किए थे उसमें चारों पार्ट भुजाओं को स्पर्श करते हुए बने, और अगले वाले में जो चारों पार्ट हैं वो कोनों को स्पर्श करते हुए, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो ये प्लस की आकृति में बने हैं और ये मल्टीप्लाई की आकृति में बने हैं। इसमें ये एक ब्लैक कलर का गोला था जो आगे वाली आकृति के अंदर यानी थोड़ा सा आगे खिसक गया, यहाँ से थोड़ा आगे, और यहाँ बन गया ब्लैक कलर का। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो कैसा बनेगा, स्थिति सेम रहेगी। यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर बना, यहाँ पे सर्किल है तो यहाँ भी सर्किल बनेगा। अब ये स्थिति प्लस में थी तो ये स्थिति गुणा में हो जाएगी। गुणा में होने के बाद यहाँ पे ब्लैक था और ये यहाँ ब्लैक बन जाएगा, और इस तरह से आपके किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई में ऐसा हो रहा है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 17 पे गौर करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इस स्थिति को देखा तो ये पूरा का पूरा 17 नंबर क्वेश्चन 180 डिग्री घुमा है। कैसे, देखो जो इधर था वो इधर चला गया और जो इधर था वो इधर चला गया, और 180 डिग्री का अगर घुमाव करते हैं तो ये सेम स्थिति बनती है, और इसमें भी 180 डिग्री का घुमाव करते हैं तो 180 डिग्री के घुमाव में पहली स्थिति नहीं बनेगी। क्यों, ये तीर जो इस साइड में था वो तीर उस साइड में नीचे की तरफ जाना चाहिए, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब ये स्थिति बन सकती है और ये स्थिति बन सकती है, ये बी भी इसका आंसर बन सकता है और डी भी बन सकता है, लेकिन बी और डी में एग्जैक्ट कौन सा होगा वो चीज देखें। तो यहां पे देखो ये तीर था और यहां पे ये तीर है, तो ये क्या है, जैसे ही आकृति घूमती है ना तो ये दोनों को दोनों तीर है ना, ये दोनों तीर विपरीत सिंबल में है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई में एक इधर जा रहा है नीचे की तरफ और एक घूम गया थोड़ा सा और आगे आके, तब ये ऑप्शन ई गलत हो जाता है और इसमें बी का ऑप्शन राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन 18 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखो इन दोनों में जो चेंजेज हुआ उस पर गौर करते हैं कि इसमें जो छोटी लाइन थी वो कोने की तरफ थी और बड़ी लाइन वो दूर की तरफ थी, और इसमें क्या हुआ कि छोटी लाइन अंदर की तरफ आ गई और बड़ी लाइन दूर की तरफ हो गई, दोनों एक दूसरे के विपरीत में बन गई, जो इधर था वो इधर आ गया। अब बात करते हैं इसमें, प्लस इसके कोने की तरफ था जो दूर बन गया और ये दूर था जो पास बन गया, ये स्थिति। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के आधार पे हम चेक करें तो ये स्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि जो सर्किल था और जो ये लाइन थी, तो ये लाइन जो दूर की तरफ थी वो तो पास हो जाएगी और सर्किल जो अंदर था वो दूर हो जाएगा, ये बन गया। अब जो डिब्बा था वो दूर बन जाएगा और ये दूर था वो पास बन जाएगा। तो इस तरह का किस ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, इस तरह का पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा बन रहा है, तीसरा, चौथा भी, पांचवा भी ऑप्शन नहीं है। अब इस स्थिति में देखा तो ये आकृति आपकी 2 नंबर नहीं बनेगी, इसमें ये काला किया हुआ है बिंदु, ये इसके कोने की तरफ लिया, ये भी नहीं बनेगा, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही
हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें एक जलेबी के आकार की कोई आकृति दिखाई दे रही है। उस आकृति को हमने गौर किया तो उस आकृति में देखो, ये बिंदु था और ये एरो था, और ये कहाँ से चला गया, ये थोड़ा सा घूम गया और आगे आके। तो ये जो आकृति थी वो आकृति, अगर इसको बेस देखा गया तो इसी चीज को अगर गोले को बेस रखा गया तो पहले ये यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया। इसका मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। तो इस स्थिति को भी अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, अब अगर 90 डिग्री घूमता है तो इस स्थिति को 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये स्थिति कुछ ऐसी बन जाएगी, और ऐसे बनने के बाद यहाँ पे जो स्थिति के अंदर जो एरो बन रहा था वो एरो इसमें उस डायग्राम के माफिक इस तरह से था और वो इस तरह से बन जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को चेक करना और इसके आगे के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लेना। तो चलिए आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं।